हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 4 से 5 टॉपिक पर बात करने आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में अभी देखा होगा रिसेंट में, आज के न्यूज़पेपर में है कि बिहार में अब क्या होगा, हर साल शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो ये क्या चुनावी मुद्दा है या ये सही में है, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। दूसरी चीजों पर मैं बात करूंगा कि बीपीएससी 2.0 में आप सभी लोगों को पता है सीटेड अपेयरिंग के लिए बहुत सारे कैंडिडेट और माने जो शिक्षा सचिव जी हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया है और लोगों को कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है। तो क्या अपेयरिंग को मौका मिल सकता है या मौका नहीं मिल सकता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का ये है, जो अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट हैं अगर उनका 82 से लेकर के 89 नंबर है सीटेट में, तो क्या वो फॉर्म को फिल करें या फॉर्म को ना फिल करें, इसके बारे में भी आपसे मैं बात करने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का ये है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये आपको क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना चाहता हूं, सीटेट जो बीपीएससी 2.0 में है दोस्तों, उसमें 50,000 पद भी जोड़े जा रहे हैं। अब जो पदों की जो संख्या होने वाली है तो 1,20,000 आपको देखने को मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है, बीपीएससी 2.0 में अब जो पद होंगे वो 1,20,000 हो जाएंगे। 50,000 पद को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब मेधा सूची, आप सभी लोगों को पता है मेधा सूची कब तक देखने को मिलेगा, और इसके बारे में मैं आपसे भी बात करने वाला हूं। एनआईएस पीआरटी से बाहर होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। इन सभी टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही दिया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती, जैसा आप सभी को पता है आज के न्यूज़पेपर में है कि अब अप्रैल माह में हर साल शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब वो अलग बात है कि जो सीट होगी थोड़ा सा कम रहेगी, क्योंकि जब हर साल भर्ती होगी तो उतनी बड़ी सीट तो आएगी नहीं, उतना मतलब ज़्यादा वैकेंसी तो आएगी नहीं, लेकिन हर साल अगर आपको देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और हर साल सच में कह रहा हूँ, बिहार सरकार शिक्षा विभाग में जिस तरह से क्रांति ला रही है आप सभी लोगों को पता ही है, ये संभव ही है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सच में है। आपको देखने को भर्ती मिल सकती है, अगर देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, और आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में आपको सीट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी चीज है और होना भी चाहिए। दूसरा चीज आपको पता है, बीपीएससी 2.0 में सीटेड अपेयरिंग को मौका मिल सकता है, मौका नहीं मिल सकता है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं लास्ट डेट है, ये आप सभी लोगों को पता है। और जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 25 नवंबर तक है। ठीक है, 25 नवंबर तक है। अब ये 14 नवंबर लास्ट डेट है। 14 नवंबर तक ये क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि 2.0 में कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। हालांकि अभी तक 1.25 फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी तक करीब 1.25 फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। ठीक है, अब सीटेट को मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा, ये आप मान कर चलिए 2 से 3 दिन में ये चीज क्लियर हो जाएगा कि मौका दिया जाएगा या मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है, आप खुद कमेंट करके बताइए सीटेड अपेयरिंग को मौका मिले या ना मौका ना मिले, क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं तो आप लोग तुरंत निगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और अदर स्टेट फीमेल है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जिनका 82 से लेकर के 89 नंबर है, वो बीपीएससी 2.0 में फॉर्म को फिल करें या फॉर्म को ना फिल करें। तो अगर आप मेरा सुझाव अगर चाहते हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलता है, अगर सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलता है, ठीक है, तब तक आप वेट कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन आप वेट कर लीजिए। अगर सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलता है तो आप अपेयरिंग करके आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लेकिन अगर सीटेड अपेयरिंग को मौका नहीं मिलता है तो आप अपने रिस्क पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं कहता हूं बाद में अगर आप बाहर होते हैं तो आप यही कहेंगे कि आपके द्वारा ये चीज बताया गया था। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अगर अपेयरिंग को मौका मिलता है 2-3 दिन वेट करिए। अगर अपेयरिंग को मौका मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी अदर स्टेट फीमेल के बारे में, सीटेट में उनका कितना नंबर होना चाहिए, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये चीज हो गया। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बीपीएससी 2.0 में 50,000 पद जोड़े जाएंगे, तो अब जो बहाली होने वाली है वो 1,20,000 की बहाली होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो मेधा सूची है ये हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो जो मेधा सूची है दोस्तों, ये आपको मानकर चलिए छठ पूजा तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, छठ पूजा तक आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कितने पद रहेंगे, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर मेरा जनरल में इतना नंबर है, ईडब्ल्यूएस में मेरा इतना नंबर है, ये चीज क्लियर कह पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब शिक्षा विभाग पहले रिपोर्ट सौंपेगी कहीं ना कहीं बीपीएससी को, और बीपीएससी फिर अपने आप रिजल्ट निकालेगी, किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली रह गई हैं, ये डिसाइड करेगा कि उसमें कितना नंबर
कम हो सकता है, ठीक है। और मान कर चलिए कम तो नंबर होगा ही, कम से कम 1 या 2 नंबर भी कम हो सकता है, लेकिन अब किस कैटेगरी में, जनरल में चांस थोड़ा सा कम है, अदर और जो अदर कैटेगरी में है उसमें चांस हो सकता है कि आपको 2 नंबर भी आपको कम देखने को मिल सकता है। ये चीज हो गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो NIS के भाई बहन हैं जो अभी इसमें जॉब पा गए हैं, तो उनमें सबसे, आप सभी लोगों को पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये चीज बहस हुआ था और फैसले को कहीं ना कहीं रिजर्व कर लिया गया है, ठीक है। अब ये जो फैसला है आपको दीपावली के बाद देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि अगर NIS बाहर हो जाता है, सपोज दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी आप लोग तुरंत निगेटिव कमेंट मत करने लगेगा, क्योंकि आप लोग तुरंत निगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बस बता रहा हूं, जो न्यूज है वही आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है अगर NIS कहीं बाहर होता है तो क्या जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या ये भी शिक्षक साथी बाहर हो सकते हैं? तो इस पर कहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। जो जॉब कर रहे हैं वो बाहर ना हो, बहुत अच्छी चीज है, उनको बाहर भी नहीं कहीं कहीं किया जाता है। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, आप सभी लोगों को पता है, वो इमोशन पर काम नहीं चलती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट किस पर चलता है? तो फैक्ट चीजों पे चलती है, ठीक है। और वहां पे एक चीज बताया जाए, जो जॉब में होते हैं कहीं ना कहीं NIS उनके लिए होता है, ठीक है, ये चीज है। अब इस पर क्या फैसला आएगा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आप छोड़ दीजिए। हालांकि जो जॉब कर रहे हैं वो अगर ना बाहर हो तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।